नमस्कार दोस्तों, मैं शेख इमरान अहमद, आपका लर्न हिंदी एक्सप्रेस चैनल में स्वागत है दोस्तों। आज हम हिंदी व्याकरण में नई नई व्याकरण लेकर आए हैं, उसे हम अध्ययन करेंगे मित्रों। ठीक है, चलिए आज व्याकरण शुरू करते हैं। दोस्तों, आज जो व्याकरण है वह व्याकरण बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम बड़ी-बड़ी चीज़ें पढ़ लेते हैं, लेकिन हिंदी व्याकरण में बहुत महत्वपूर्ण जिसे अंग माना जाता है, रीढ़ की हड्डी यदि बताया जाए, तो क्या है? हिंदी के व्याकरण में विराम चिन्ह। विराम चिन्ह, आप अंग्रेजी में जानते हो पंक्चुएशन कहा जाता है, ठीक है? ये एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है हिंदी व्याकरण में, क्योंकि जो वाक्य की लिखावट हो या वाक्य की लिखावट के बीच में जो चिन्हों का प्रयोग हो या वाक्य की लिखावट की समाप्ति, वाक्य की लिखावट जब कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद जो चिन्ह का प्रयोग होता है, ठीक है? या वाक्य जब हम लिखते हैं, वाक्य में जो ऊपर जो चिन्ह का प्रयोग होता है, उसे क्या कहते हैं? क्योंकि आप जानते होंगे, हिंदी में व्याकरण का महत्वपूर्ण भूमिका है। बिना व्याकरण में हिंदी की लिखावट हो या उच्चारण के आधार पर पठन हो, ये सब क्या हो जाएगा? अधूरा हो जाएगा। बिना व्याकरण के हिंदी की जो भी वाक्य प्रयोग करो या जो भी लिखो या जो भी उच्चारण करो, सभी अधूरा है। तो व्याकरण को समझना बहुत महत्वपूर्ण है बच्चों। वही व्याकरण में आज हम पढ़ेंगे विराम चिन्ह। इसे अंग्रेजी में कहा जाता है पंक्चुएशन, ठीक है? विराम चिन्ह को कितने भागों में बांटा गया है? याद रखना, 12 भागों में। कितने भागों में? 12 भागों में, ठीक है? सर्वप्रथम है पूर्ण विराम। क्या है? पूर्ण विराम। इसे आप एक तरीके से याद रखो, एक वाक्य जब हम लिखते हैं, वाक्य लिखने के बाद अंतिम में वाक्य की समाप्ति होने के बाद जो चिन्ह का प्रयोग होता है, उसे क्या कहते हैं? पूर्ण विराम कहते हैं, ठीक है? जिस तरह यहाँ पर लिखी गई है, क्या? पूर्ण विराम वाक्य की समाप्ति पर लगाया जाता है। पूर्ण विराम जब एक वाक्य को सही तरीके से हम कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद जो चिन्ह का प्रयोग होता है, उसे हम लोग पूर्ण विराम का चिन्ह कहते हैं। जिस तरह यहाँ पर देखो, एक डंडा की तरह एक सीधा एक डंडा की तरह चिन्ह लगाया गया है ना, ये वाक्य की समाप्ति पर जब ये वाक्य हम लिख लेते हैं, वाक्य कंप्लीट हो जाती है, उसकी वाक्य की जब समाप्ति हो जाती है, उसके बाद जो चिन्ह का प्रयोग होता है, उसे पूर्ण विराम चिन्ह कहते हैं। जिस तरह यहाँ पर उदाहरण दिया गया है, देखिए, आज तेज धूप निकली है। आज तेज धूप निकली है, उसके बाद जो चिन्ह का प्रयोग है, ये क्या चिन्ह है बच्चों? पूर्ण विराम चिन्ह, ठीक है? कल हम पिकनिक जाएंगे, इसके बाद जो चिन्ह का प्रयोग हुआ है, ये क्या है? पूर्ण विराम चिन्ह। समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं। अल्प विराम। अल्प विराम क्या है? अल्प विराम चिन्ह ऐसे होते हैं दोस्तों, देखिए, यह है अल्प विराम चिन्ह, ठीक है? इसमें क्या बताया जा रहा है? वाक्य में जहां में थोड़ी देर के लिए रुकना हो, उसे अल्प विराम चिन्ह कहते हैं। वाक्य में जहां थोड़ी देर के लिए रुकना हो, ठीक है? जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये वाक्य है, ठीक है? एक वाक्य है, ये एक वाक्य में हर ये पूरे वाक्य में देखो एक एक शब्द है, ठीक है? एक एक शब्द के बाद एक चिन्ह लगाया गया है। जिस तरह यहाँ पर क्या है? मुझे, केला, संतरा, आम सभी फल पसंद है। यहाँ पर क्या बताया गया है? मैं इसे थोड़ा निभा दूँ बच्चों। देखिए, दोबारा देखिए अच्छी तरीके से। मुझे केला, संतरा, आम सभी फल पसंद है। देखो यहाँ पर मुझे के बाद अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है, केला के बाद अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है, संतरा के बाद अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है, आम सभी फल पसंद है। मतलब एक वाक्य में लिखने के समय हर एक एक शब्द के बाद जो चिन्ह प्रयुक्त होता है, उसे अल्प विराम चिन्ह कहते हैं। कहने का मतलब यह है, याद रखिएगा,
कहने का मीन्स है, जो एक वाक्य में जब एक-एक शब्द प्रयुक्त होते हैं, एक-एक शब्द के बाद जो चिन्ह का प्रयुक्त होता है, उसे अल्पविराम चिन्ह कहते हैं। तो अल्पविराम चिन्ह क्या होता है? हर एक-एक शब्द के बाद थोड़ा रुकता है, उसके बाद चिन्ह का प्रयुक्त होता है। ठीक है? आगे बढ़ते हैं, अर्धविराम चिन्ह। अभी क्या है? अर्धविराम चिन्ह। देखिए अर्धविराम चिन्ह ऐसे होता है, ऊपर एक डॉट है और यहाँ पर अर्धविराम चिन्ह है। ठीक है? जहाँ 2 वाक्यों का संबंध हो, उनके बीच अर्धविराम चिन्ह लगाया जाता है। यहाँ पर बताता है, एक वाक्य दूसरे वाक्य के साथ रिलेशन के बारे में बताता है। ठीक है? एक वाक्य दूसरे वाक्य के साथ संबंध के बारे में बताता है। जिस तरह यहाँ पर ऊपर देखिए, यहाँ पर अल्पविराम चिन्ह सिर्फ़ ऐसे ही था ना, सिर्फ़ एक ही लगेगा ये अल्पविराम चिन्ह, लेकिन अर्धविराम चिन्ह में क्या है? यहाँ ऐसे इसके साथ ऊपर एक डॉट की तरह चिन्ह लगा है। ठीक है? ये अर्धविराम चिन्ह है। यहाँ पर बताया जा रहा है, जिस तरह उदाहरण क्या है? मैंने उसे बहुत समझाया, पर वो नहीं माना। देखो, मैंने उसे बहुत समझाया, ये एक वाक्य है। उसके बाद देखो, ये चिन्ह लगा है। क्या है? अर्धविराम चिन्ह। पर वो नहीं माना। यहाँ पर एक वाक्य दूसरे वाक्य के साथ जहाँ पर रिलेशन बिल्ड करता है, जहाँ पर रिश्ता बनाता है, ठीक है? जहाँ पर संबंध जोड़ता है, उसे अर्धविराम चिन्ह कहते हैं। समझ गए? आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखिए प्रश्नवाचक चिन्ह, क्वेश्चन मार्क। ठीक है? प्रश्नवाचक चिन्ह क्या है? अब जानते हो, क्वेश्चन मार्क जानते हो? आप जैसे कोई भी प्रश्न पूछा जाता है, उसके बाद आपको जो चिन्ह का प्रयुक्त होता है, प्रश्नवाचक चिन्ह होते हैं। ये सभी आप सभी जानते हो। वाक्य के अंत में लगाया जाता है। ये किस पे लगाया जाता है? वाक्य के अंत में। यहाँ पर क्या दिया है? उदाहरण, आप कहाँ रहते हैं? देखिए जो चिन्ह का प्रयुक्त हुआ है, आप कहाँ रहते हैं? प्रश्नवाचक चिन्ह है। इस पुस्तक के लेखक कौन है? ये क्या चिन्ह का प्रयुक्त हुआ है? अंतिम में प्रश्नवाचक चिन्ह। समझ गए? ये बहुत आसान है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए योजक चिन्ह, उसके बाद योजक चिन्ह का चिन्ह आप देख रहे हो, योजक चिन्ह का चिन्ह। ठीक है? इस चिन्ह का प्रयोग समानार्थी तथा विपरीतार्थक शब्द युग्मों के बीच द्वंद्व तथा तत्पुरुष समास में होता है। देखो योजक चिन्ह का प्रयोग कहाँ होता है? समानार्थी शब्द हो, मतलब सिनोनिम्स वर्ड्स हो, या विपरीतार्थ तार्थक शब्द हो, ऑपोजिट वर्ड हो, ये दोनों में प्रयुक्त होता है। ठीक है? और ये समास में द्वंद्व या तत्पुरुष समास में प्रयुक्त होता है। द्वंद्व आप जानते होंगे ना, इस तरह यहाँ पर लिख दिया गया, यहाँ पर जैसे लिखा गया है रात दिन, पहले पहल। मतलब द्वंद्व समास क्या है? इसका दोनों पद प्रधान होता है, कोई किसी से कम नहीं है। और द्वंद्व समास में जब दोनों पद, जिस तरह मैं यहाँ लिख दूंगा दिन रात, ठीक है? यहाँ पर मैंने लिख दिया है दिन और रात। ठीक है? तो दिन के बाद रात जैसे मैंने लिखा है, यहाँ पर बीच में क्या है? योजक चिन्ह है ना? तो दिन रात हो जाए, माता पिता हो जाए, भाई बहन हो जाए, ठीक है? हर एक शब्द दूसरे शब्द से क्या है? कम नहीं होता है, दोनों पद प्रधान होता है। ठीक है? उसे हम लोग द्वंद्व समास कहते हैं। तो द्वंद्व समास में योजक चिन्ह का प्रयुक्त होता है। ठीक है? द्वंद्व और तत्पुरुष समास पे। समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है विस्मयादि बोधक चिन्ह। विस्मयादि बोधक चिन्ह, ठीक है? विस्मयादि बोधक चिन्ह का सिंबल कैसा है? आप इस जानते होंगे, विस्मय बोधक बोधक चिन्ह मतलब एक्सक्लेमेटरी मार्क जो है, ठीक है ना, उसे कहते हैं विस्मयादि बोधक चिन्ह। ऐसे होते हैं, देखो एक आपका पूर्ण विराम की तरह इस तरह सीधा डंडा होगा, लेकिन यहाँ पर नीचे एक डॉट रहेगा। ठीक है? ये कहाँ-कहाँ प्रयुक्त होता है देखेंगे ना, हर्ष, शोक, विस्मय, घृणा आदि भाव के व्यक्त करने वाले शब्द तथा प्रयासों के बाद इसका प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर देखो विस्मयादि बोधक चिन्ह कहाँ का प्रयुक्त होता है? हर्ष मतलब खुशी में हो, शोक मतलब गम में हो, या विस्मय आश्चर्य हो जाए, या घृणा मतलब किसी से घृणा करना हो, ये सभी में प्रयुक्त होता है विस्मयादि बोधक। मतलब किसी जब हम खुश हो जाते हैं या दुखी होते हैं, या आश्चर्य हो जाते हैं, या कोई घृणा मतलब किसी को हेट नज़र से देखते हैं, ये सभी चिन्ह प्रयुक्त होते हैं विस्मयादिबोधक चिन्ह में। ठीक है? जिस तरह यहाँ लिखा गया, ओह कितनी गर्मी है। देखो यहाँ पर जब बहुत तेज गर्मी है, इसको कैसे बताया जाए? ओह कितनी गर्मी है। देखो बीच में क्या चिन्ह प्रयुक्त हुआ है बच्चों? विस्मयादिबोधक चिन्ह। उफ
मेरी उंगली कट गई। उफ, मेरी उंगली कट गई। ये किसकी भावना होगी? शोक की भावना होगी। ठीक है, समझ गए? ये विस्मयादि बोधक चिन्ह। आगे है निर्देशक चिन्ह। निर्देशक चिन्ह ये क्या है? यह है निर्देशक चिन्ह। ठीक है, इसका प्रयोग किसी कथन से पहले तथा उदाहरण की ओर संकेत करने के लिए किया जाता है। मतलब इसका प्रयोग मतलब कोई वाक्य के कथन के पहले, कोई वाक्य बताया जा रहा है उससे पहले उदाहरण दे के बताया जाता है। ठीक है, उसे निर्देशक चिन्ह कहते हैं। जैसे क्या दिया है? माँ कहती है। देखो, माँ कहती है, अभी माँ क्या कहती है? उदाहरण देने के पहले बताया जा रहा है। ठीक है, माँ कहती है, कथन से क्या बताया जा रहा है? किसी कथन से पहले, कथन से पहले ना, माँ कहती है सदा समय पर काम करना चाहिए। देखो, माँ कहती है, उसके बाद क्या चिन्ह है? ये निर्देशक चिन्ह। ठीक है, निर्देशक चिन्ह देने के बाद क्या बताया जा रहा है? सदा समय पर काम करना चाहिए। याद रखना, निर्देशक चिन्ह वह है किसी कथन से पहले, मतलब कोई यदि कोई एक व्यक्ति बोल रहा हो कोई दूसरे व्यक्ति के बारे में, या कोई एक व्यक्ति कुछ भी बोल रहा होगा, तो वो जो बोलने जा रहा होगा उसके बाद उदाहरण देके बताता होगा, उसे हम लोग निर्देशक चिन्ह कहते हैं। कुछ भी आप लिख सकते हो। पिताजी कहते हैं हमें सर्वदा समय पर कार्य करना चाहिए। ठीक है, कुछ भी हो सकता है, आप ले सकते हो। मतलब कोई एक व्यक्ति बोल रहा होगा, उसके बाद वो व्यक्ति उदाहरण देकर कोई चीज़ों को कहता होगा, उससे पहले जो चिन्ह का प्रयुक्त होता है उसे हम लोग क्या कहेंगे? निर्देशक चिन्ह। आगे विवरण चिन्ह। विवरण चिन्ह देखो ऐसे ही निर्देशक चिन्ह की तरह होता है, लेकिन यहाँ पर पहले एक डॉट की तरह दो बिंदु लगाया जाता है। ठीक है, इस तरह क्या बताया है? जब किसी बात का उदाहरण या उत्तर अगली पंक्ति में देना, मतलब जब किसी बात का उदाहरण या उत्तर, मतलब कोई बात का उदाहरण हो या उत्तर देना हो, मतलब अगली पंक्ति में देना हो, उसे हम लोग विवरण चिन्ह कहते हैं। जैसे संज्ञा के 3 भेद होते हैं। देखो, अभी व्याकरण रिलेटेड, मतलब कुछ भी व्याकरण ले लिया गया, जैसे संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। 3 भेद होते हैं, उसके बाद यहाँ पर विवरण चिन्ह लगाया जाता है। देख रहे हो ना, डॉट दो तरफ लगा देने के बाद एक चिन्ह लगा दिया गया, विवरण चिन्ह। उसके बाद लिखा जाता है यहाँ पर मतलब संज्ञा के 3 भेद है। संज्ञा के क्या-क्या भेद है बताया जाता है। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। ठीक है? ये विवरण चिन्ह है। ठीक है दोस्तों? उसके बाद है उद्धरण चिन्ह। क्या है? उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह क्या है? ना ऐसे होते हैं उद्धरण चिन्ह। ठीक है? जो वाक्य होते हैं, वाक्य के ऊपर की तरफ लगाया जाता है। किसी के कथन को उसके मूल रूप है उद्धृत करने के लिए दोहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। किसी कथन को उसके मूल रूप है उद्धृत करने के लिए दोहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। दोस्तों, सिंपल भाषा में यदि हम बताएं, सरल शब्दों में कहने का तात्पर्य है, जो एक वाक्य में ज्यों का त्यों होता है, मतलब जैसा का वैसा होता है। ठीक है, एक वाक्य में ज्यों का त्यों होता है, वहां पर क्या चिन्ह का प्रयोग होता है? उद्धरण चिन्ह का प्रयोग होता है दोस्तों। ठीक है, मतलब कहने का तात्पर्य क्या है? देखो यहाँ पर किसी किसी के कथन को उसके मूल रूप है उद्धृत करने के लिए उदाहरण चिन्ह, जैसे यहाँ पर बताया है अंग्रेजों भारत छोड़ो। अंग्रेजों के बारे में बताया गया, अंग्रेजों भारत छोड़ो। देखो ऊपर उदाहरण चिन्ह लगाया गया ना। ठीक है ना, ये कौन कहते हैं? महात्मा गांधी। मतलब एक वाक्य है, वाक्य को जैसा को वैसा बताया जाएगा, और ऊपर जो चिन्ह का प्रयुक्त होता है उसे हम लोग उदाहरण चिन्ह कहते हैं। समझ गए? अभी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है? कोष्टक चिन्ह। कोष्टक चिन्ह, कोष्टक चिन्ह क्या है दोस्तों? इसका प्रयोग वाक्य में देखो, कोष्टक चिन्ह नेक्स्ट क्या है?
इसका प्रयोग वाक्य में प्रयुक्त शब्द का अर्थ स्पष्ट करने के लिए किया जाता है। ठीक है? इसका प्रयोग वाक्य में प्रयुक्त शब्द का अर्थ स्पष्ट करने के लिए किया जाता है। जैसे राजा ने क्रोध से कहा, अपराधी को कारागार में डाल दिया जाए। ठीक है? तो इसका जो कोष्ठक चिन्ह है बच्चों, इसका प्रयोग वाक्य में प्रयुक्त शब्द का मतलब एक वाक्य में जो शब्द प्रयुक्त हुआ है, जो शब्द यूज हुआ है, उसका अर्थ को क्लियर करने के लिए जो चिन्ह का प्रयुक्त होता है, उसे हम लोग कोष्ठक चिन्ह कहते हैं। जैसे यहाँ पर बताया राजा ने, देखो यहाँ पर चिन्ह प्रयुक्त हो गए। ठीक है? कोष्ठक चिन्ह प्रयुक्त हो गए और इस पे ये इसे इसके बीच में क्या लिखा गया? क्रोध। राजा ने क्रोध से कहा, अपराधी को कारागार में डाल दिया जाए। मतलब यहाँ पर देख रहे हो, एक वाक्य लिखी गई है और एक वाक्य लिखने के बाद जो यहाँ पर चिन्ह का प्रयुक्त हो गया है और वो चिन्ह का प्रयुक्त होने के बाद वो चिन्ह का प्रयुक्त के बीच में जो शब्द लिख दिया गया है, शब्द लिखी गई है, वो शब्द लिखने के बाद एक वाक्य का अर्थ स्पष्ट हो जाता है। यदि यहाँ पर हम लोग यदि हम लिखते राजा ने, यहाँ पर कोष्ठक चिन्ह का प्रयुक्त होता, उसके बाद लिखते अपराधी को कारागार में डाल दिया जाए। कुछ समझ में आता है क्या बच्चों आपको? नहीं आता ना? जब यहाँ पर हम कोष्ठक चिन्ह का प्रयुक्त करते हैं, कोष्ठक चिन्ह का प्रयोग जब हो जाता है, उसके बीच में जब हम लिख देते हैं क्रोध से, तब उसके बाद क्या हो जाता है? वाक्य की समाप्ति की बोध होती है। तो वहाँ पर कोष्ठक चिन्ह का प्रयोग होता है। ठीक है? आगे लाघव चिन्ह। लाघव चिन्ह क्या है? लाघव चिन्ह ऐसे ही वैसे ब्रैकेट की तरह होगा, बीच में एक डॉट की तरह। ठीक है? ये वाला, इसे लाघव चिन्ह कहते हैं। जब किसी शब्द को संक्षिप्त करके लिखा जाता है, तब इसका प्रयोग किया जाता है। मतलब कोई शब्द को शॉर्ट करके लिखा जाता है। ठीक है? कोई शब्द को हम शॉर्ट करके लिखते हैं, उसे लाघव चिन्ह कहते हैं। जिस तरह यहाँ पर एक व्यक्ति का नाम यहाँ पर लिखा गया है। ठीक है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यहाँ पर डॉक्टर लिखने के बाद देखो यहाँ पर लाघव चिन्ह है। मुंशी प्रेमचंद जी, मुंशी प्रेमचंद जी, मुंशी लिखकर यहाँ पर किसका चिन्ह है? लाघव चिन्ह। ठीक है? मुंशी भी नहीं लिखा गया है, यहाँ पर मुंह लिखकर माँ के नीचे छोटा ऊ की मात्रा, ऊपर अंक की मात्रा लिखकर यहाँ पर जो चिन्ह का प्रयोग हो गया है, उसे क्या चिन्ह कहते हैं? लाघव चिन्ह। मतलब एक कोई आप व्यक्ति का नाम लिखो, जब वो व्यक्ति का नाम लिखने के बाद एक उनका मतलब एक उनका नाम लिखने के बाद नाम से पहले जो सरनेम होता है, उसके बाद ऐसे छोटा सा लिखा जाएगा, ऐसे छोटा सा चिन्ह का प्रयोग होगा, उसे लाघव चिन्ह कहेंगे हम लोग। ठीक है? आगे अंतिम अंतिम है हंस पद। अंतिम क्या है? हंस पद। ये बहुत आसान है। आप लोग भी वाक्य लिखते समय जब आपसे गलतियां हो जाती होगी, जब आप भूल जाते हो, ये चिन्ह का प्रयोग करके आप लिखते हो, ऐसे होते हैं हंस पद। वाक्य लिखते समय जब कोई शब्द गलती से छूट जाए, ठीक है, जैसे चांदनी रात में ताजमहल बहुत सुंदर लगता है। देखो यहाँ पर चांदनी रात में ताज बहुत सुंदर लगता है, हम लोग लिख कर चले जाते हैं। ठीक है? उसके बाद जब हमको बाद में याद आता है, हम लोग ये चिन्ह का प्रयोग करते हैं ना, ये चिन्ह का प्रयोग करके ऊपर लिखते हैं महल। आप लोग भी बहुत करते होंगे। ठीक है? मतलब जो वाक्य लिखते समय कोई शब्द गलती से यदि हमारी छूट जाए, उसके बाद ये चिन्ह का प्रयोग कर कर हम शब्द लिखते हैं, ये हंस पद इसे कहा जाता है। ठीक है बच्चों? बच्चों उम्मीद है आपको आज हिंदी व्याकरण में महत्वपूर्ण अंग अर्थात विराम चिन्ह किसे कहते हैं, आप सभी को अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। उम्मीद है आप सभी ने विराम चिन्ह, जो 12 प्रकार का विराम चिन्ह है, आप सभी ने अच्छी तरीके से समझा होगा। आप घर पर भी इसे अभ्यास करना। ठीक है? तो दोस्तों उम्मीद है आपसे फिर अगले क्लास में आपसे हम मिलते हैं, अगले कक्षा में मिलते हैं। ऐसे ही प्रतिदिन मैं हिंदी की नई नई वीडियो आपके सामने लाता रहूँगा, वो व्याकरण के रिलेटेड हो या कोई गद्य हो, पद्य हो या निबंध हो या उपन्यास हो, सभी प्रकार की वीडियो हम
लेकर आते रहेंगे। ये वीडियो आप सभी को मिल जाएँगे। कौन से चैनल में मिल जाएँगे आप सभी को बताओ? ये सभी वीडियो आपको लर्न हिंदी एक्सप्रेस चैनल में मिल जाएँगे। आप सभी लर्न हिंदी एक्सप्रेस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में अपने दोस्तों तक शेयर कर दो, ठीक है? और उसके बाद मैं आप सभी को एक बात बताना चाहता हूँ, ऐसे ही प्यार देते रहिए क्योंकि आपकी मोटिवेशन और आपके प्यार मुझे सख्त आवश्यक है, क्योंकि आप लोग जब लाइक करते हो, सब्सक्राइब करते हो और प्यारे-प्यारे कमेंट आप लोग देते हो, तो मुझे बहुत प्रेरणा मिलती है। और हमारी दूसरी चैनल जो है लॉजिक टेक मैथ, मैंने ऑलरेडी लर्न हिंदी एक्सप्रेस चैनल के नीचे मैंने डाल दिया है लिंक, वहाँ पर आप जाकर उस लिंक पे क्लिक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जो भी महत्वपूर्ण अ, विषय विषय के संबंधित जैसे इंग्लिश आपको जैसे मैथमेटिक्स हो, मैथमेटिक्स का अरिथमेटिक्स, रीजनिंग, कंप्यूटर जीके, ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के रिलेटेड या टीचिंग के रिलेटेड जितने भी एग्ज़ाम हो, केवीएस, नवोदया, जूनियर टीचर हो जाए, आरएसटी हो जाए, सभी ए टू जेड कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की वीडियो सभी आपको उस दूसरे चैनल में हमारी लॉजिक टेक मैथ चैनल में मिल जाया करेंगे। और हमारे हिंदी के रिलेटेड ए टू जेड वीडियो, चाहे व्याकरण हो, कविता हो, गद्य हो या पद्य हो, निबंध हो, सभी आपको लर्न हिंदी एक्सप्रेस चैनल में मिल जाया करेंगे, ठीक है? तो चैनल में सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, ठीक है? धन्यवाद, जय हिंद।